गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए डेफिनेशंस देखी थी और एक एग्जांपल देखा था। अब उसी में आगे के दो एग्जांपल्स देखते हैं। तो आगे एग्जांपल है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल x, y is f of x, y equal to x e raised to minus x plus x into bracket y plus 1 where x greater than 0, y greater than 0. Examine whether the variables x and y are independent. तो मैंने जब आपको डेफिनेशंस लिखवाई थी वो डेफिनेशंस में वहां पे नीचे एक नोट लिखवाई थी कि x एंड y इंडिपेंडेंट है या नहीं। वो अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या चेक करना होगा, f of x, y is equal to fx into x into fy into small m, right? ये अगर दोनों साइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ जाए देन x एंड y आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। बट अब यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए हमें f of x, y तो हमें दिया है, तो हमें ये दोनों फंक्शन फाइंड करने होंगे। ये दोनों फंक्शन क्या है, मार्जिनल पीडीएफ मीन्स मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर x एंड फॉर y। तो मार्जिनल पीडीएफ फॉर x एंड फॉर y दोनों फाइंड करेंगे, दोनों का आंसर आ जाए फिर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं एफ एक्स एक्स। तो सॉल्यूशंस एफ एक्स एट एक्स, डेफिनेशन थी इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर x के लिए है तो यहाँ पे आता था y, राइट, dy। अब यहां से देखना है कि आपकी x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी है बोथ आर ग्रेटर देन क्या है, 0। तो हमारा जो इंटीग्रल है यहाँ पे लिमिट किसकी है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट y की, और y क्या है, ग्रेटर देन 0, लेस देन नहीं है। तो इंटीग्रल की लिमिट में जो माइनस इनफाइनाइट टू 0 वाला हमारा y है उसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि y की वैल्यू क्या है, ओनली ग्रेटर देन 0। तो इंटीग्रल चेंज हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट में f ऑफ x कॉमा y dy। अब हमारे पास f ऑफ x कॉमा y की वैल्यू है, वो वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। तो एफ एक्स एट स्मॉल x इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट x e रेज टू माइनस x इंटू वाई प्लस 1 dy, राइट, ऐसा होगा। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है और फंक्शन आपको साथ में x एंड y दोनों का है। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करो तो आपका x क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट है तो उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। तो इंटीग्रल सिर्फ किसका करना है, e रेज टू माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 1 dy का। अब इंटीग्रेशन करते तो x e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू एक्स, बट साथ में मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट हो तो वो क्या आएगा, डिनोमिनेटर। तो e रेज टू माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 1 एज इट इज रहेगा, और इसका विथ रिस्पेक्ट टू y मीन्स ऊपर वाले का जो फंक्शन है उसका विथ रिस्पेक्ट टू y में आपका यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आएगा। तो y प्लस 1, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये 1 हो जाएगा। तो माइनस एक्स इंटू 1 यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स, 0 टू इनफाइनाइट लिमिट है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो लिमिट किसकी रखनी है वो आपको वहां पे गलती नहीं करनी। इंटीग्रेशन हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, y के रिस्पेक्ट में, तो ये लिमिट किसकी है, y की, तो y में ही लिमिट रखनी है, x में नहीं, राइट। तो लिमिट रखते, अब x तो हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ से हम डायरेक्टली कांस्टेंट करते हैं क्योंकि वो लिमिट का पार्ट नहीं है, लिमिट हमें सिर्फ y की रखनी है। तो माइनस साइन भी मैं बाहर ले रही हूँ। अब अपर लिमिट रख रही हूँ इसमें, किसकी जगह पे, y की जगह पे। तो y इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट प्लस 1, इनफाइनाइट में आप कोई भी वैल्यू ऐड करो वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट, मल्टीप्लाई बाय x तो वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मीन्स इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें कुछ ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो या कुछ मल्टीप्लाई करो, वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तो ये हमारा होगा e रेज टू माइनस इनफाइनाइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन आएगी माइनस। अब y की जगह पे क्या रखेंगे, 0, तो y इक्वल टू 0 प्लस 1, तो ये पूरा 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स के साथ, तो e रेज टू माइनस एक्स।
राइट, यहाँ तक समझ में। अब आगे का देखते हैं, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पहले ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, तो ई दैट मीन्स क्या होता है 2.718, 2.718 का पावर माइनस इनफाइनाइट। अब 2.718 का 1 पावर लो, 2 पावर लो, जैसे जैसे आप पावर लेते जाओगे वो पावर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स ई रेज टू पावर 1 2 3 4, तो ई रेज टू इनफाइनाइट का पावर ऐसे इनफाइनाइट की ओर आगे इंक्रीज होगा। तो ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट, तो वो टेंस टू कहाँ पे जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट की ओर, मीन्स 0। तो ई रेज टू इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं -0 माइनस ई रेज टू -8, माइनस माइनस प्लस, तो ई रेज टू -8। आपको एफ एक्स एट x की वैल्यू मिलेगी e रेज टू -x, वेर x ग्रेटर देन 0। ये लिखना मत भूलना, क्योंकि हमने इसी को कंसीडर करके वैल्यू फाइंड की है। अब यहाँ पे y आता तो y ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, बट सिर्फ x का फंक्शन है तो x ग्रेटर देन 0। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, एफ वाई वाई, तो एफ वाई वाई फाइंड करते हैं, राइट। सेम डेफिनेशन, सिर्फ dy की जगह क्या आएगा, dx। तो एफ वाई वाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यहाँ पे आ जाएगा dx। अगेन दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल होगा 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई dx। अब वैल्यू रखते हैं फंक्शन की, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है x e रेज टू -x y प्लस 1 dx, राइट। अब यहाँ पे ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल फॉर द इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू वी dx, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx होल dx, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, अगर आपको याद नहीं है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो एफ वाई वाई, राइट, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। तो पहले इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले रहे। u हमारा है x और ये हमारा v है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल LIAT e के हिसाब से वो हमेशा लास्ट में आता है। तो x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इसके हिसाब से e रेज टू -x इंटू वाई प्लस 1 एज इट इज रहेगा, और नीचे ये पूरे ऊपर वाली टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएशन, तो x का हो जाएगा 1, नीचे आएगा -y प्लस 1, राइट। आगे करते हैं माइनस इंटीग्रेशन साइन आएगी, तो du बाई dx, u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो u हमारा क्या है x, उसका विथ रिस्पेक्ट टू x में क्या हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन v dx, जो हमने यहाँ पे किया वो ही सेम इंटीग्रल यहाँ पे आएगा, तो उसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख रहे हैं -y प्लस 1 dx, राइट। और ये सबकी लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे सेकेंड लाइन करके भी लिख सकते हो, एफ वाई वाई, यहाँ पे माइनस माइनस साइन प्लस करनी हो तो भी कर सकते हो, तो x e रेज टू -x y प्लस 1 बाय -y प्लस 1, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू -x y प्लस 1, फिर से इसका विथ रिस्पेक्ट टू x में होगा डिफरेंशिएशन, तो x का हो जाएगा 1, y प्लस 1 तो था तो उसका हो जाएगा 1 y प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन माइनस प्लस माइनस माइनस, लिमिट आएगी 0 टू इनफाइनाइट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखते हैं अपर लिमिट में जब x इक्वल टू लिमिट हमें रखनी है x की, जैसे वहां पे y की रखी, क्योंकि इंटीग्रेशन लिया है x का, तो x इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये तो इनफाइनाइट है, बट
ये ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। यहाँ पे रखते हैं माइनस ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट, अगेन आएगा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो एफ वाई वाई फर्स्ट जब इनफाइनाइट रखेंगे पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस लोअर लिमिट में जीरो है, जीरो रखेंगे, x जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया। अब यहाँ पे जीरो रखेंगे, x इक्वल टू, तो माइनस जीरो और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस हमारा लोअर लिमिट वाला भी आएगा और यहाँ पे भी साइन क्या है, माइनस। तो ये जीरो ई रेस टू माइनस y प्लस वन, जीरो y प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ यहाँ पे जीरो बचेगा और ई रेस टू जीरो होता है वन, नीचे आ जाएगा y प्लस वन होल स्क्वायर। तो आंसर आएगा ई रेस टू वन अपॉन y प्लस वन होल स्क्वायर, राइट। अब हमें जो प्रूव करना था एफ एक्स इंटू एक्स एंड एफ वाई इंटू वाई, तो वैल्यू आएगी एफ एक्स इंटू एक्स की वैल्यू है, हमने फाइंड की यहाँ पे, मैंने बॉक्स भी बनाया ई रेस टू माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू है वन अपॉन वाई प्लस वन होल स्क्वायर। ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के इक्वल होनी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है हमारा एक्स ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वन, दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स एफ ऑफ एक्स and f of y is not equal to f of x y. Therefore, x and y are, जो हमें प्रूव करना था, इंडिपेंडेंट, आर नॉट इंडिपेंडेंट, और आप लिख सकते हो आर डिपेंडेंट, राइट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल इसी के बेस पे देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y हैव जॉइंट पीडीएफ f of x, y इक्वल टू a e raised to minus 2x plus y where x and y both are greater than or equal to 0, then find, फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, अननोन a, सेकेंड मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x and y बोथ, एंड थर्ड कंडीशनल f of y by x, राइट। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, a, क्योंकि हमारा जो मार्जिनल पीडीएफ फाइंड करना है उससे पहले हमें a फाइंड कर लेना है, ताकि सब में हम a की वैल्यू रख के फिर वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ पे a पहले हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडीशन लिखवाई थी, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दी पीडीएफ इज ए, उसमें फर्स्ट कंडीशन थी कि इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू क्या होता है, वन, राइट। तो हम ये कंडीशन लेके ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर है कि वन है और यहाँ पे फंक्शन भी है, तो अननोन हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पे भी आपको x एंड y बोथ आर क्या दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहले इसको माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट को लिमिट चेंज कर देते हैं, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। फंक्शन दिया है a e रेस टू माइनस 2x प्लस y dx dy इज इक्वल टू, आंसर है 1। अब यहाँ पे हम बीच में साइन क्या दी है, प्लस, तो इसको सेपरेट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बिकॉज e रेस टू एक्स प्लस वाई इज ए रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको सेपरेट कर देते हैं, और a कांस्टेंट है तो उसको पूरे ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे e रेस टू माइनस 2x इंटू ई रेस टू वाई डी एक्स डी वाई। अब जो dx वाला फंक्शन है उसको एक साथ लिख देते हैं ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी रहे।
ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे बार है 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू वाई डी वाई, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ए इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट डी वाई वाला इंटीग्रेशन एज इट इज है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे, ई रेज टू माइनस 2x का इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू माइनस 2x, डिनोमिनेटर में आएगा -2, लिमिट आएगी 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू वाई डी वाई अपनी एज इट इज, राइट। अब पहले इसमें हम लिमिट रख देते, फिर उसका आंसर आ जाए, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। तो ए इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट एज इट इज, अपर लिमिट तो ई रेज टू -1/2 को भी मैं बाहर ले रही हूँ, तो ये -a/2 हो गया। ई रेज टू -2x में x इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट, 0 रखेंगे तो माइनस ई रेज टू 0, ई रेज टू वाई डी वाई अभी एज इट इज है, तो -a/2 इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट, ये हो गया 0। मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में आपको समझाया कि ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट क्या है, 0, तो -1 ई रेज टू वाई डी वाई इक्वल टू 1, ये माइनस माइनस प्लस a/2 हो गया, ई रेज टू वाई का इंटीग्रेशन ई रेज टू वाई 0 to इनफाइनाइट लिमिट आएगी इक्वल टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे ई रेज टू वाई में यहाँ पे आएगा ई रेज टू इनफाइनाइट माइनस ई रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने इसको सेपरेट किया है -2x प्लस वाई, तो साइन माइनस साइन है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिखना भूल गई थी, सब जगह पे माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस, अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसकी भी माइनस साइन नीचे आएगी -1, तो इसको हम यहाँ पे ले गए, राइट। तो -a/2, तो अब ये -y है तो ई रेज टू क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेज टू 0, राइट। तो -a/2 ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट इज 0, ये होगा -1 इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस a/2 इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा आंसर 2। तो जो अननोन हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया a इज इक्वल टू 2। अब उसी को लेके हम सेकेंड एंड थर्ड काउंट करेंगे, तो सेकेंड में क्या फाइंड करना है, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो काउंट करते हैं। पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सेकेंड फाइंड करना है मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, दैट मीन्स एफ एक्स, ये मार्जिनल पीडीएफ फॉर एक्स है, एंड एफ वाई विच इज अ मार्जिनल पीडीएफ फॉर वाई। तो एफ एक्स इंटू एक्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जब एक्स हो तो यहाँ पे क्या आएगा वाई। अगेन एक्स ग्रेटर देन 0 है तो 0 to इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है ए ई रेज टू -2x प्लस वाई डी वाई, राइट। बट ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है, वो क्या है 2, तो वो वैल्यू रख देते, 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू -2x प्लस वाई डी वाई, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है, इसको आप सेपरेट करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। सेपरेट करोगे तो ऐसे होगा जैसे पहले एग्जांपल में हमने किया, ई रेज टू -2x ई रेज टू -y dy, दोनों के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में हम भूल गए थे, यहाँ पे पहले से कर लिख देते। तो ई रेज टू -2x है, वो x का फंक्शन है, तो उसको भी आप अभी बाहर लेना चाहो तो ले सकते हो, राइट। तो सिर्फ इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू -y का, राइट, ई रेज टू -y dy। तो ई रेज टू -y का होगा ई रेज टू -y अपॉन -1, लिमिट आएगी 0 to इनफाइनाइट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट रखते हैं, ये है 2 ई रेज टू -2x, फर्स्ट माइनस साइन के साथ ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट विच इज 0, और माइनस माइनस प्लस 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 2 ई रेज टू -2x एफ एक्स एक्स
मार्जिनल पीडीएफ फॉर एक्स। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब सेम फाइंड करना है मार्जिनल पीडीएफ फॉर वाई। तो फिर अब करके नेक्स्ट फाइंड करते मार्जिनल पीडीएफ फॉर वाई। नाउ एफ वाई marginal PDF for y, right? तो again definition f of x comma y इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट dy की जगह पे आएगा dx, राइट? अब अगेन यहाँ पे भी दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मार्जिनल फंक्शन आपको डिफाइन करना है तो भी आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए और 0 फॉर अदरवाइज, राइट? ऐसे भी आप फंक्शन के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगेन 0 ग्रेटर देन 0 है तो 0 टू इनफाइनाइट f of x, y dx। फंक्शन आपका है a e raised to minus 2x plus y, तो इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट a e raised to minus 2x plus y dx। एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है 2, उसको बाहर ले लिया 0 टू इनफाइनाइट। अगेन इसको ब्रेक कर दो माइनस 2x e raised to y, नहीं करोगे तो भी चलेगा और ब्रेक करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो 2 अगेन यहाँ पे कौन सा फंक्शन कांस्टेंट है e raised to minus y, इंटीग्रल होगा e raised to minus 2x का, e raised to minus 2x by minus 2, लिमिट आएगी 0 टू इनफाइनाइट। अब लिमिट रखते हैं, यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, e raised to minus y x की जगह पे इनफाइनाइट, तो e raised to minus इनफाइनाइट, ये माइनस साइन है तो ये आगे वाला माइनस होगा और बीच में प्लस माइनस माइनस प्लस। अब 0 रखोगे तो e raised to 0 क्या हो जाएगा 1 और ये 0, आंसर क्या आ जाएगा आपका e raised to minus 1, 0 प्लस 1 वो 1 हो जाएगा, राइट? तो e raised to minus 1 आया और यहाँ पे 2 e raised to minus 2 है। अब ये जो वैल्यू थी f y की थी, तो इसको भी आप डिफाइन करना चाहो तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो, फॉर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 फॉर अदरवाइज। अब ये दोनों वैल्यू मिल गई है आपको, तो फाइनल आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड एफ वाई बाय एक्स। तो फाइनल फाइंड करते हैं थर्ड एफ वाई बाय एक्स विच इज लाइक ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एफ वाई बाय एक्स, तो यहाँ पे आएगा उसकी डेफिनेशन में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो आपका जॉइंट पीडीएफ है वो आपको ऐसे ही लिख देना है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो नीचे हो उसका मार्जिनल पीडीएफ। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बाई वाई होता तो न्यूमरेटर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और यहाँ पे आएगा एफ बाई वाई, सिर्फ इतना डिफरेंस है, राइट? सारी वैल्यू आपके पास है, लिख दो। इसकी वैल्यू है a e raised to minus 2x plus y, बट a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो उसके साथ लिख रहे हैं, एंड fx की वैल्यू है 2 टाइम्स e raised to minus 2x, राइट? तो यहाँ से 2 कैंसिल, ऊपर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो e raised to minus 2x into e raised to minus y by e raised to minus 2x, ये भी कैंसिल होगा, तो f of y by x इज e raised to minus 1, आंसर आ जाए, राइट? तो फाइनल आंसर तीनों के आपको मिल गए। थर्ड वाले में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा e raised to minus 1। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल्स थे, तीनों एग्जांपल हमने काउंट किए। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है रैंडम वेरिएबल्स, और हमारा यूनिट 1 भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।